और हम बताएंगे आपको। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये पूरी बदनाम है भारत के अंदर, क्योंकि भारतीयों को गुलाम बनाने में इस कंपनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जो साजिश है, जो चालबाजियाँ, जो मक्कारियाँ, जो अय्यारियाँ इस कंपनी ने भारतीयों के साथ की, राजा महाराजाओं के साथ की है। इस कंपनी के इतिहास, कंपनी की तारीख, जुल्म की ज़्यादतियाँ सबको मालूम है। लेकिन एक और कंपनी है जिसके बारे में आप शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो इसलिए कि वो पूरे मुल्क पे उसका कब्ज़ा नहीं था, पूरे उसका असरात नहीं थे। वो निज़ाम स्टेट, निज़ाम दक्कन हैदराबाद, जो निज़ाम आसिफ जाही जो सल्तनत थी, उसमें उस कंपनी ने शिकंजा कसा था। उस कंपनी का नाम था पामर एंड कंपनी, पामर फाइनेंस कंपनी। विलियम पामर ने इस कंपनी की बुनियाद 1810 में रखी थी। ये जो विलियम जो पहले फ़ौज में काम करता था, वहाँ से वो निकल गया था। वहाँ से निकलने के बाद उसने जो है कंपनी की बुनियाद रखी और इस कंपनी के जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है निज़ाम छोड़ दिया है। और फिर रेजिडेंट हेनरी रसेल के ईमा पर इस कंपनी की बुनियाद रखी गई। और ये कहा जाता है कि हेनरी रसेल का इसमें हिस्सा था, उसमें शेयर्स थे। इस कंपनी को ज़्यादा तक़वीत उस वक्त मिली जब निज़ाम दुवम के जो है वो जो राजा थे, ख़ास तौर से महाराजा थे, और वो चंदूलाल, महाराजा चंदूलाल, इस शख्स का हैदराबाद की रियासत को तबाह करने में, बर्बाद करने में, ख़ासकर यहाँ की आवाम पर, जनता पर जुल्म, अत्याचार, टैक्सेस लगाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़ा इसका रोल रहा है। इसने अपने स्वार्थ के लिए, मफाद के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, इस किताब में लिखा हुआ है कि राजा चंदूमल ने किस तरह से यहाँ के जनता को अपने ज़ाती स्वार्थ के लिए यहाँ पर टैक्सेस लगाए। शुरू में इस कंपनी ने कपास की बुनियाद रखी, गोदावरी नदी से इसने लकड़ी का कारोबार शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसको और ज़्यादा फाइनेंस मिला, तो इसको जो है 1861 में ये गवर्नर जनरल यानी जो थे उनकी हिमा पर इसको बैंकिंग एजेंसी करार दिया गया। इस कंपनी ने बैंकिंग एजेंसी शुरू की, लोगों को लोन देती थी, फाइनेंस करती थी। इस तरह विलियम रम्बोल्ट जो जवाई थे, माना था कि इनका भी इसके अंदर शेयर था। हेनरी रसेल का इन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। और हमने बताया कि जो है 25% कमीशन पे कंपनी काम करती थी। इस कंपनी ने लोगों को खूब पैसा दिया और उसने कई ज़िले अपने हिस्से में ले लिए। निज़ाम को पैसा देते थे, 2 लाख रुपए देने के बाद हुई, लेकिन 6 लाख वसूल करते थे। तो पामर एंड कंपनी की जो कोठियाँ पूरे हैदराबाद स्टेट में मशहूर थी। औरंगाबाद शहर में वो कोठी है, उसकी पूरी तारीख है। आपने इसके कमेंट्स के अंदर, नीचे रेफरेंस के अंदर पूरे डिटेल में पूरा आर्टिकल्स में दे रहे हैं। दोस्तों, पामर एंड कंपनी का जुल्म, अत्याचार ये बहुत बढ़ गया था। आपको एक बात और बता दो तारीख के आईने में, कि सब जानते हैं कि निज़ाम मुसलमान बादशाह का हुक्म रहा था, लेकिन उसके दीवान थे, प्रधान थे। आपको बता दूं मैं कि 1724 से लेके 1947 तक ऐसे दीवान थे जो निज़ाम किस्म थे, लेकिन आवाम से का बड़ा रास्त ताल्लुक़ था। तो इन लोगों ने भी जुल्म अत्याचार करने में कोई कसर रखा नहीं। इनका नाम लोग भूल जाते हैं, जो अब बदनाम करते निज़ाम हैदराबाद को, आसिफ जाही सल्तनत को। आपको नाम बताता हूँ मैं, राजा रघुराम, राजा चंदूलाल तो बहुत बड़ा, ये इसका किताब में लिखा है, बहुत बड़ा मक्कार था, बहुत ज़्यादा स्वार्थी था, शायर भी था, उसकी अपनी कोठियाँ भी है, उसने कई दान धर्म भी करता था, लेकिन उसकी चालबाजी से निज़ाम हुकूमत को बहुत नुकसान पहुँचा था। दूसरा राजा राम बख्श, 1843 से 1844 तक ये दीवान रहा, प्रधान रहा। राजा राम जो राजा गणेश राव, ये 1881 में दीवान रहा, राजा राम। राजा नरेंद्र बहादुर, ये 1883 से 1884 तक जो है यहाँ पर दीवान रहे, जो है प्रधान रहे। और इस तरह से राजा नरेंद्र बहादुर, ये 1883 से 1884 तक जो है आसिफ जाही सल्तनत में दीवान रहे, पेशकार रहे, बड़े अहम ओहदे पे रहे। और इस तरह से महाराजा किशन प्रसाद आखिर तक, हमारे औरंगाबाद शहर में शाहगंज की मंडी है, वो उन्हीं के नाम से मशहूर है। तो महाराजा किशन प्रसाद की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो लोग कहते हैं कि निज़ाम ने बहुत जुल्म किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, लोग भी जुल्म ज़्यादा की, रजाकारों के मारिफत से काम किया, तो ये जो हिंदू जो दीवान थे, प्रधान थे, इन्होंने क्यों नहीं रोका निज़ाम को? तो पामर एंड कंपनी का इतिहास एक बहुत ही घिनौना है। आप नेट पर सर्च करेंगे तो बदनाम ज़माना कंपनी थी। इसमें कई अंग्रेज़ों के हिस्से में शेयर भी थे, कंपनी बहादुर के सदा। दोस्तों, पामर एंड कंपनी का इतिहास है ये। उसकी कोठी औरंगाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज के थोड़ा आगे जाएंगे, ज़राना महल जो है औरंगज़ेब आलम रहमतुल्लाह अलैह के जो खातून का महल था, शाही मस्जिद के सामने गवर्नमेंट कॉलेज में लगकर ये पामर एंड कोठी है। तो इसका इतिहास है। इस जुल्म में,
यहाँ के दक्कन के लोग जुल्म करने में, ज़्यादती करने में इस पावर एंड कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा था। और इसमें दो ख़ास लोग थे जिन्होंने, चंदूलाल और मीर आलम खान, ये दो दीवान थे निज़ाम स्टेट के, आजिब शाह सल्तनत के। इन्होंने बहुत बर्बाद किया इस स्टेट को। और वो दौर था कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये पूरी दुनिया में सबसे मालदार आदमी थे ये पूरे। और उन्होंने जो है 500 टन सोना दिया था। ये पूरी उनका इतिहास है दोस्तों। तो पामर एंड कंपनी का इतिहास बहुत ही घिनौना है। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ ज़्यादा जो है कम जुल्म नहीं किए हैं यहाँ के लोगों पर, तो उसको भूल जाते हैं। 17 सितंबर की तारीख ये बताती है हमें कि पामर एंड कंपनी का बहुत बड़ा रोल था। शुक्रिया दोस्तों। आप लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें पूरा आर्टिकल देखिए। शुक्रिया।